नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मई 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षाओं का हिस्सा है, तो ये सेशन आपके लिए एक अल्टीमेट चीट शीट साबित होने वाला है। इसमें वो सारे क्रूशियल फैक्ट्स, डेट्स और स्कीम्स शामिल हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम पेपर्स में छपते हैं। तो अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना किसी देरी के हम सीधे कंटेंट पर जंप करने वाले हैं। आज की हमारे इस रिव्यू में मुख्य रूप से 5 सेक्शंस होंगे। पहला, राज्य के इनोवेशन और फर्स्ट। दूसरा, हेल्थ और स्पोर्ट्स। तीसरा, प्रमुख सरकारी योजनाएं। चौथा, इकोनॉमी और बजट टारगेट्स। और पांचवा, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्टेट इनोवेशंस एंड फर्स्ट्स, यानी राजस्थान में हाल ही में क्या क्या नया और पहली बार हुआ है। अच्छा, सोजत का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल, वहाँ की मशहूर जीआई टैग वाली मेहंदी। लेकिन अब पाली जिले का ये शहर एक और अनूठे कारण से न्यूज में है। यहाँ राजस्थान का पहला संगठित गोट मिल्क यानी बकरी के दूध का साबुन और शैम्पू प्लांट शुरू हुआ है। नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के इस दौर में ये एक बहुत ही शानदार कदम है। अब एग्जाम के नजरिए से इसकी कुछ डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्लांट राजीविका चला रही है और इसकी लागत आई है करीब 15 लाख रुपए। पर सबसे ट्रिकी सवाल जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये है कि इसमें किस नस्ल की बकरी का दूध इस्तेमाल होगा। तो जवाब है हैदराबादी नस्ल। और हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत ऑपरेट किया जा रहा है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है हेल्थ और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर स्किन डिजीज की, जिसे स्थानीय भाषा में कीड़ी नगरा और मेडिकल भाषा में माइसेटोमा कहते हैं। कीड़ी नगरा इसलिए क्योंकि ये शरीर में चींटियों की कतार की तरह फैलता है, खासकर मिट्टी में नंगे पैर चलने से। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी संस्था DNDi ने अब जोधपुर में इसका एक इंटरनेशनल लेवल का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। जोधपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इसके मामले काफी ज्यादा पाए जाते हैं। हेल्थ ट्रायल्स से अब चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, जहां जयपुर के एथलीट आशीष बड़गोती ने एक सच में हैरान कर देने वाला कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने चीन के शंघाई में आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता को सिर्फ 6 घंटे और 39 मिनट में पूरा किया है। और सबसे कमाल की बात क्या है? इन्होंने ये 70+ एज कैटेगरी में किया है। इस उम्र में तैरना, साइकिल चलाना और दौड़ना, इतनी जबरदस्त फिटनेस वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। और स्पोर्ट्स की बात हो तो 2028 ओलंपिक्स को कैसे भूल सकते हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स शुरू की है। इसके तहत जयपुर के सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सेलेंस में 50 एथलीट्स को तैयार किया जाएगा और उन्हें हर महीने 25,000 रुपए का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला फैक्ट ये है कि इन 50 में से 20% सीटें पैरा खिलाड़ियों के लिए रिजर्व्ड हैं। इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रमुख सरकारी योजनाएं। ये वो हिस्सा है जहां से अक्सर सबसे ज्यादा आंकड़े और नंबर्स पूछे जाते हैं। 50 लाख रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली मैक्सिमम ग्रांट राशि है। इस 50 लाख के फिगर को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है 21,000 रुपए का। ये अमाउंट सरस मायरा योजना के तहत दिया जाता है। अगर कोई दुग्ध उत्पादक सदस्य है तो उसकी बेटी की शादी पर उसे ये 21,000 रुपए की नकद सहायता मिलती है। योजना का नाम और उसका अमाउंट, दोनों का ये कॉम्बिनेशन बहुत क्रूशियल है। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की। इसमें इस साल 3 बहुत ही शानदार अपडेट्स हैं जिन पर ध्यान देना है। पहला, एलिजिबिलिटी के लिए उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, इस बार कुल 56,000 वरिष्ठ जनों को लाभ मिलेगा। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, अब काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा हवाई मार्ग से करवाई जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, इकोनॉमी और बजट टारगेट्स। स्टेट के फ्यूचर के बड़े फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अभी 2026 में हैं। सरकार का पहला माइलस्टोन है 2930, जहां राजस्थान की जीडीपी को $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जो असली लंबी छलांग है वो सेट की गई है साल 2047 के लिए। जीडीपी को सीधा
$4.3 ट्रिलियन तक ले जाने का एक मैसिव विजन। अब सवाल ये है कि ये $4.3 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कैसे होगा। इसका जवाब ये है कि 2047 तक स्टेट के जीडीपी में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 80% तक ले जाने का लक्ष्य है। बाकी 20% दूसरे सेक्टर से आएगा। मतलब हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट प्लान किया जा रहा है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन पर, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री। ये ऐसा टॉपिक है जिसे थोड़ा रटना ही पड़ता है। राजस्थान विधानसभा अब अपने 75वें स्थापना वर्ष में है और इस खास मौके पर एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। इसे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने अनवील किया। इस लोगो में क्या क्या शामिल किया गया है? सबसे ऊपर अशोक स्तंभ है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, हमारा राज्य पशु ऊंट और राज्य पक्षी गोडावण। ये हमारी हेरिटेज का एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस नए लोगो के साथ साथ इसका नया ऑफिशियल मोटो भी दिया गया है, जो है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। इस भारी भरकम और प्रभावशाली वाक्य को 2-3 बार बोलकर याद कर लीजिए, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ के इस मोटो से पक्का सवाल बन सकता है। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सरकार कई ऐतिहासिक महापुरुषों के पैनोरामा बना रही है, जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरामा जोधपुर में नहीं बल्कि सिवाना में बनेगा, जो अब बालोतरा जिले में आता है। वहीं राव चंद्र सेन जी का पैनोरामा जोधपुर में बन रहा है। इन दोनों लोकेशंस का डिफरेंस एकदम क्लियर रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो आज के इस शानदार एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी एक्टिव रिकॉल सवाल। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राव दूदा जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है मेड़ता सिटी। ऐसे ही डायरेक्ट और टू द पॉइंट सवाल एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए पावरफुल रिवीजन टूल साबित होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।